हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। राज के सामने एक बहुत ही सुंदर घर था। वो घर गुलाबी और पीले रंग का था। उस घर के आगे एक बड़ा सा बगीचा था जिसमें बहुत सारे रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। ये घर और किसी का नहीं बल्कि आन्या का ही था। पूर्ण विराम। राज घर की सुंदरता को देखते हुए ही घर के अंदर बढ़ता चला गया। फिर राज उस घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी एक गार्ड उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उस गार्ड ने राज से बहुत आदर के साथ पूछा, सर आपको किससे मिलना है? रोनित अभी उस गार्ड को कुछ जवाब देने ही वाला था कि उसके पीछे से एक सख्त आवाज आई। ये आवाज वही पीछे से आते हुए विराज की थी। विराज ने कहा, ये मेरा दोस्त है और कुछ दिनों तक यही रहने वाला है। ये सुनकर उस गार्ड ने तुरंत ये सर कहा और वहां से जाकर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। पूर्ण विराम। उस गार्ड के जाने के बाद राज ने विराज से पूछा, क्या यहाँ पर रहना सेफ है? आखिर यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत कम है। ये सुनकर विराज ने हंसते हुए जवाब दिया, यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। यहाँ बाहर का पूरे एरिया में कोई और नहीं रहता। थोड़ी देर रुककर विराज ने फिर कहा, यहाँ आसपास पूरे एरिया में बहुत सारे गार्ड मौजूद है। ये सुनकर राज ने कंफ्यूज होकर पूछा, तो मुझे किसने रोका क्यों नहीं? ये सुनकर विराज और जोर जोर से हंसने लगा और बोला, क्योंकि मैंने पहले ही रोनित कहकर तुम्हारी कार का नंबर ले लिया था और उसे उन गार्ड्स को भी दे दिया था। ये सुनकर राज सब समझ गया और एक गहरी सांस भर के बोला, चलो अब अंदर चलते हैं। जवाब में विराज ने भी हाँ में सर हिला दिया और फिर वो दोनों घर के अंदर चले गए। पूर्ण विराम। डॉट 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 डॉट। आन्या के घर के अंदर एक लड़का हॉल में जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बुला रहा था, राहुल भाई, माँ कृति, नंदनी दीदी, वंश भाई, सब जल्दी से जल्दी नीचे आओ। जो इंसान इस तरह चिल्ला रहा था वो और कोई नहीं बल्कि आन्या का भाई आरुष था। आज संडे था इसलिए घर के सभी लोग घर में ही मौजूद थे और आरुष के ऐसे चिल्लाने की वजह से सभी लोग अपने कमरे से बाहर हॉल में आ गए। यहाँ तक कि घर के सभी नौकर भी वही हॉल में आ गए। आरुष को इस तरह चिल्लाते हुए सुनकर राहुल ने उसे गुस्से से कहा, आरुष ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? ये सुनकर आरुष ने शांत होते हुए कहा, आज विराज भाई अपने किसी दोस्त के साथ घर आ रहे हैं। ये सुनकर वंश ने आरुष के सर पर अपना हाथ मारते हुए कहा, तो इसमें इतना चिल्लाने वाली कौन सी बात है? जवाब में राज ने चिढ़ते हुए कहा, अगर विराज भाई यहाँ आ रहे हैं तो शायद अनु दी आन्या भी यही आ जाएंगी। ये सुनकर आरुष, नंदनी और वंश के सिवा सब खुश थे। जहां तक बात है इन तीनों की, ये भी आन्या के आने से खुश थे, लेकिन वो आन्या से डरते भी थे। आन्या वैसे तो अपने घर वालों के सामने एक नॉर्मल लड़की की तरह ही रहती थी, लेकिन जब भी घर में कोई कुछ गलत करता या कहता था तो वो उन्हें बहुत बुरी सजा देती थी। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि आन्या घर की हेड है। आरुष, वंश और नंदनी को आन्या से सबसे ज्यादा तब डर लगता था जब आन्या गुस्से में होती थी। तभी अचानक से राहुल ने कहा, बेटा तुम तीनों बहुत दिन से आराम से जी रहे थे ना, लेकिन अब अगर अनु आई तो तुम्हें उससे कोई भी नहीं बचाने वाला। तभी रति ने कहा, अरे बेटा इनकी छोड़, अनु तो तुम्हें भी नहीं छोड़ती है। याद है पिछली बार तुम्हें पूरे 4 घंटों तक एक पैर पर ही खड़े रहना पड़ा था। ये सुनकर राहुल का मुंह उतर गया और बाकी सब जोर जोर से हंसने लगे। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। अभी सब लोग आन्या के बारे में बात ही कर रहे थे कि तभी घर की केयर टेकर नीलम आंटी वहां आ गई। नीलम आंटी ने कहा, मैडम आपसे मिलने विराज सर और उनके दोस्त आए हैं। ये सुनकर रति ने कहा, जी आप उन दोनों को अंदर भेज दीजिए। फिर इसके जवाब में उस मेड ने यस मैडम कहा और फिर वहां से चली गई। पूर्ण विराम। उस मेड के जाने के कुछ ही सेकंड बाद उस हॉल में विराज और राज दोनों आ गए। पूर्ण विराम। विराज को लगा था कि उसके आते ही सब खुश होंगे और ये पूछेंगे कि वो कैसा है और इतने दिन बाद क्यों आया है। अभी सब लोग आन्या के बारे में बात ही कर रहे थे कि तभी घर की केयर टेकर नीलम आंटी वहां आ गई। पूर्ण विराम। नीलम आंटी ने कहा, मैडम आपसे मिलने विराज सर और उनके दोस्त आए हैं।
ये सुनकर रति ने कहा, जी आप उन दोनों को अंदर भेज दीजिए। फिर इसके जवाब में उस मेड ने यस मैडम कहा और फिर वहां से चली गई। पूर्ण विराम। उस मेड के जाने के कुछ ही सेकंड बाद उस हॉल में विराज और राज दोनों आ गए। पूर्ण विराम। विराज को लगा था कि उसके आते ही सब खुश होंगे और ये पूछेंगे कि वो कैसा है और इतने दिन बाद क्यों आया है। लेकिन जो उसने सोचा था उससे बिल्कुल उल्टा हुआ। राज और विराज को आते देख सबने राज को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया और विराज तो पूरी तरह से घेर कर बैठ गए। पूर्ण विराम। लेकिन वो लोग बिना उसके विराज बारे में पूछे सीधा ही आन्या के बारे में तरह तरह के सवाल पूछने शुरू कर दिए। पूर्ण विराम। क्या अनु भी पुणे आने वाली है? अनु यहाँ कब आ रही है? अनु तुम्हारे साथ यहाँ क्यों नहीं आई? क्या वो यहाँ नहीं आने वाली है? ये सारे सवाल सुनकर तो विराज का चेहरा बेहद बुरा हो गया। पूर्ण विराम। विराज ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अरे यार मैं भी यहाँ 1 सालों बाद आया हूँ। अनु तो हर 6 महीने में यहाँ आती है। ये सुनकर आरुष ने कहा, अरे यार, आप अगर 4 या 5 साल बाद भी आते तो भी हम आपसे यही सवाल पूछते। अब जल्दी से कहो कि अनु दी नहीं आ रही। ये सुनकर विराज पूरी तरह से गुस्से में भर गया और उसने मन ही मन कहा, बेटा वैसे तो आन्या यहाँ आने वाली है, लेकिन मैं अब ये तुम्हें नहीं बताऊंगा और एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सोचकर उसने आरुष के सर पर मारते हुए कहा, अनु ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और अगर अनु को यहाँ आना ही होता तो वो मेरे साथ ही ना आ जाती। ये सुनकर सबको लगा कि आन्या पुणे नहीं आ रही है। इस बात से कोई खुश था तो कोई खुश डॉट 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 डॉट। वही पास में खड़ा राज को घर में आते ही बहुत अजीब से अपनेपन का एहसास होने लगा था। पूर्ण विराम। राज इस एहसास में इतना खो गया था कि पहले तो उसने और किसी चीज पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन फिर जब उसने विराज का उतरा हुआ चेहरा देखा तो वो हंसने लगा। कुछ देर हंसने के बाद उसने अपने आसपास घर को देखना शुरू कर दिया। पूर्ण विराम। राज को अब तक समझ में नहीं आया था कि वो घर आन्या का है। उसे तो बस उस घर में सुकून और अपनापन महसूस हो रहा था। इसकी वजह ये थी कि अब तक वहां पर किसी ने भी आन्या का नाम नहीं लिया था कि वो तो बस आन्या को अनु कहकर बुला रहे थे। इस सब के सिवा आन्या को अपनी फोटो खिंचवाना पसंद नहीं था, इस वजह से उस घर में आन्या की कुछ गिनी चुनी तस्वीरें ही थी। राज अभी इधर उधर ही देख रहा था कि आरुष की नजर राज पर गई। उसे इस तरह देखकर आरुष ने विराज से कहा, भाई ये कौन है? पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर विराज को याद आया कि राज भी उसके साथ वहां आया है, साथ ही बाकी सब भी राज को ही घूरने लगे। पूर्ण विराम। तभी विराज ने कहा, सॉरी सॉरी मासी कृति, मैं भूल गया था आपको इससे मिलवाना। फिर विराज ने राज और रोनित की तरफ देखते हुए कहा, तो सब सुनो, ये है राज सिंघानिया और उसका असिस्टेंट रोनित। ये कहकर वो रुका और फिर दोबारा कहा, मैं अनु से इस बारे में बात कर लूंगा। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सब खुश हो गए, क्योंकि वहां मौजूद सभी लोगों को राज बहुत पसंद आया था और वो सब राज को और भी ज्यादा जानना चाहता थे। असल में आन्या अपने घर वालों की सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। घर में काम करने वाले नौकर से लेकर वहां आने वाले मेहमानों तक की पूरी जानकारी आन्या तक जाती थी। राज ने सभी को नॉर्मली हेलो बोला और फिर रति ने आरुष और वंश से कहा कि जल्दी से जाओ और जाकर राज बेटा को उनका कमरा दिखा दो। ये सुनकर वो दोनों वहां से राज को लेकर गेस्ट रूम की तरफ चले गए। असल में आन्या अपने घर वालों की सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। घर में काम करने वाले नौकर से लेकर वहां आने वाले मेहमानों तक की पूरी जानकारी आन्या तक जाती थी। राज ने सभी को नॉर्मली हेलो बोला और फिर रति ने आरुष और वंश से कहा कि जल्दी से जाओ और जाकर राज बेटा को उनका कमरा दिखा दो। ये सुनकर वो दोनों वहां से राज को लेकर गेस्ट रूम की तरफ चले गए। पूर्ण विराम। आरुष राज को गेस्ट रूम में ले गया और वहां ले जाकर बोला, मिस्टर सिंघानिया ये आपका रूम है। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राज ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हम रूम तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात बताओ, तुम मुझे मिस्टर सिंघानिया क्यों बुला रहे हो? फिर विराज ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, अरे यार मैं 26 साल का हूँ, साथ ही तुम्हारे विराज भाई की भी 5 साल छोटा भी हूँ, तो तुम मुझे भाई क्यों नहीं हिलाते हो? पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आरुष ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ आप ये चाहते हैं?
तो ठीक है, मैं आपको आज से राज भाई बुलाऊंगा। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। हाँ, ये सही है। जवाब में राज ने भी हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा और पूरे कमरे को देखने लगा। राज को वो कमरा बहुत अच्छा लग रहा था। वो कमरा बहुत सिंपल था, लेकिन फिर भी उस कमरे की सजावट बहुत सुंदर और बारीकी से की गई थी। अभी राज कमरे को देख ही रहा था कि उसकी नजर एक खिड़की पर पड़ी। वो उस खिड़की के पास गया और वहां से बाहर देखने लगा। पार्थ का घर। आन्या और दक्ष घर के अंदर गए और अंदर जाकर हॉल में ही रखे एक सोफे पर बैठ गए। उनके बैठते ही एक नौकर आन्या के लिए जूस और पार्थ के लिए कॉफी ले आया। आन्या और पारुल दोनों यहाँ बहुत बार चुकी थी, इसलिए घर के नौकर भी उन्हें अच्छे से जानते थे। पूर्ण विराम। उस नौकर के जाते ही पार्थ ने कहा, तुम यहाँ ऐसे अचानक कैसे? सब ठीक तो है ना? जवाब में आन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार सब ठीक है, लेकिन मुझे घर की याद बहुत आ रही थी, इसलिए यहाँ आ गई और मेरे हाथों में जो केस है उसे भी यही शिफ्ट करवा दिया। ये सुनकर पार्थ ने हंसते हुए कहा, अरे यार तू झूठ किससे बोल रही है? मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ, कुछ तो ऐसा है जिस वजह से तू यहाँ आई है। अभी आन्या उसका जवाब देने ही वाली थी, अचानक से आकर किसी ने आन्या की आंखें ढक दी और फिर आन्या के पीछे से एक लड़की की आवाज आई, मैं कौन हूँ? उस आवाज को सुनते ही आन्या मुस्कुराने लगी और बोली, पारी बेबी। ये सुनते ही वही पीछे खड़ी लड़की खुश होकर उछलते हुए, आन्या, 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 बेबी कितने दिनों बाद मिले। तो ये है आन्या की एक और खूबी। आन्या को लड़कियों से फ्लर्ट करना बहुत पसंद था। पार्थ और पारुल भी मुंबई में ही रहते थे। पारुल जल्दी से आकर आन्या के गले लग जाती है। वही अब तक इग्नोर हो रहा पार्थ झल्ला कर कहता है, अरे यार पारू, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड ये नहीं। ये सुनकर पहले तो आन्या और पारुल दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और फिर जोर जोर से हंसने लगती हैं। कुछ देर हंसने के बाद पारुल ने कहा, हाँ तुम मेरे बॉयफ्रेंड, लेकिन टेम्पररी, क्योंकि मेरी परमानेंट बॉयफ्रेंड तो आन्या है। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। पारुल की पहली बात सुनकर तो पार्थ खुश हो गया, लेकिन जब पार्थ ने पारुल की पूरी बात सुनी तो वो लगभग रो ही दिया। फिर पार्थ ने शांत होते हुए कहा, तुम दोनों कभी नहीं सुधर सकती। ये सुनकर पारुल और आन्या दोनों ने एक साथ जोर से हंसते हुए टीयर्स ऑफ जॉय कहा, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। फिर पारुल ने अपनी बात बदलते हुए कहा, वैसे मेरे आने से पहले तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? ये सुनकर पार्थ ने भी गहरी सांस लेकर अभी अभी आन्या और उसके बीच हुई पूरी बात पारुल को बता दी। पार्थ की पूरी बात सुनने के बाद पारुल ने कहा, हाँ अनु, ये पिंकी बिल्कुल सही कह रहा है, तुम बिना कारण के ये सब बिल्कुल नहीं करोगी। अपने लिए पिंकी सुनकर पहले तो पार्थ को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उसने जल्दी से अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया और बिल्कुल शांत रहा। वही आन्या के चेहरे पर तो ये सब देखकर एक डेविल स्माइल थी। उसने मन ही मन कहा, मेरे दोस्त मेरे बारे में इतनी अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं उनसे कुछ छुपा नहीं सकती। स्माइल स्माइल स्माइल। फिर उसने अपनी उसी स्माइल के साथ कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे वालों का जवाब माँ के घर जाकर दूंगी। पार्थ की पूरी बात सुनने के बाद पारुल ने कहा, हाँ अनु, ये पिंकी बिल्कुल सही कह रहा है, तुम बिना कारण के ये सब बिल्कुल नहीं करोगी। अपने लिए पिंकी सुनकर पहले तो पार्थ को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उसने जल्दी से अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया और बिल्कुल शांत रहा। वही आन्या के चेहरे पर तो ये सब देखकर एक डेविल स्माइल थी। उसने मन ही मन कहा, मेरे दोस्त मेरे बारे में इतनी अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं उनसे कुछ छुपा नहीं सकती। स्माइल स्माइल स्माइल। फिर उसने अपनी उसी स्माइल के साथ कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब माँ के घर जाकर दूंगी। ये सुनकर पार्थ और पारुल समझ गए कि आन्या ये बात इस तरह सबके सामने नहीं करना चाहती थी। पूर्ण विराम। ये समझते हुए पार्थ और पारुल दोनों ने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर पार्थ, पारुल और आन्या तीनों उस विला से बाहर आकर वहीं खड़ी कार में बैठ गए। पूर्ण विराम। पार्थ ड्राइविंग सीट पर बैठा था और पारुल उसके बगल वाली पैसेंजर सीट पर बैठी थी। वहीं आन्या पीछे वाली सीट पे बैठकर अपने फोन में कुछ काम कर रही थी। डॉट 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 डॉट। आन्या का घर। राज अपने रूम में खिड़की के पास खड़ा था और बाहर का नजारा देख रहा था। खिड़की के बाहर की तरफ से घर के साइड में बना गार्डन दिख रहा था। पूर्ण विराम। राज अभी बाहर देख ही रहा था कि उसकी नजर वही बने एक रूम पर गई। वो रूम देखने में एक बहुत ही सुंदर गराज जैसा लग रहा था। वो गराज देखकर राज ने आरुष से पूछा,
ये क्या है और ये जगह इतनी अलग क्यों लग रही है? जब आरुष ने उस तरफ को देखा जहां राज देख रहा था तो उसने चिढ़ते हुए कहा, अरे ये तो अनु का गराज है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जवाब में राज ने हाँ में सर हिला दिया और फिर वो दोनों गराज की तरफ जाने लगे। पूर्ण विराम। गराज जाने के रास्ते में ही आरुष ने राज को घर के सभी लोगों के बारे में बता दिया सिवाय आन्या के। पूर्ण विराम। कुछ ही देर में वो लोग गराज के सामने खड़े थे कि तभी राज ने पूछा, तुमने सबके बारे में बताया लेकिन दक्ष के माँ बाप और अपनी उस अनु के बारे में नहीं बताया। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आरुष ने शांत होते हुए कहा, राहुल भाई जब बहुत छोटे थे तभी उनके माँ पापा की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई। फिर आरुष ने एक गहरी सांस लेकर कहा, फिर भाई अपनी पढ़ाई पूरी करने बाहर चले गए लेकिन वो उसके बाद भी हमेशा अनुदी के कांटेक्ट में रहा। उसके बाद पिछले 7 सालों से भाई यही हमारे साथ रहकर अपना बिजनेस करते हैं। इस बात के बाद उस कमरे का माहौल कुछ अजीब सा हो गया। पूर्ण विराम। उस माहौल को हल्का करने के लिए राज ने कहा, चलो अब गराज खोले भी या बाहर से ही दर्शन करवाने वाले हो। तभी वहां वंश, विराज, राहुल और नंदनी भी आ जाते हैं। वहां आकर विराज ने कहा, राज को गराज दिखा रहे हो, चलो बटिया मैं भी देखता हूँ अनु ने इसमें कुछ बदला या नहीं। इसके बाद आरुष ने आगे जाकर उस गराज के बगल में लगा स्विच दबा दिया जिससे उस गराज का गेट खुल गया। पूर्ण विराम। उस गराज का गेट खुलते ही राज और रोनित की आंखें खुली की खुली ही रह गई और वही बाकी सब मुस्कुरा रहे थे। गराज का गेट खुलते ही सबने देखा कि वहां कम से कम 10 बाइकें और 2 स्पोर्ट्स कार खड़ी थी जिन्हें देखकर राज और रोनित इतने हैरान थे। उनके हैरान होने की वजह ये नहीं थी कि वो सब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी, बल्कि इसकी वजह ये थी कि उन सभी बाइकों और कार में कुछ बदलाव किए गए थे। उनमें किए गए बदलावों की वजह से तो वो सब कई गुना ज्यादा बेहतर हो गए हैं। पूर्ण विराम। उन सभी बाइकों को देखकर तो राज का दिल भी उन्हें एक बार चलाने का करने लगा। पूर्ण विराम। डॉट 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 डॉट। दूसरी तरफ। वहीं दूसरी तरफ कार के अंदर बैठने के बाद आन्या ने पार्थ और पारुल को राज के बारे में सब बता दिया सिवाय इसके कि आन्या राज को पसंद करती है। विराज और पारुल दोनों राज के बारे में जानते थे और उन्होंने इससे पहले ही राज की फोटो भी देखी थी। कुछ ही देर में वो सब आन्या के घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर आन्या ने वहां मौजूद गार्ड से पूछा कि राहुल और आरुष कहाँ है। जवाब में उस गार्ड ने कहा, यंग मिस विराज सर और उनके दोस्त आए हैं इसलिए सब उनके साथ आपके गराज में है। ये सुनकर आन्या ने अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर आन्या ने कहा, मेरे यहाँ पहुँचने की खबर अंदर नहीं पहुँचनी चाहिए। कुछ ही देर में वो सब आन्या के घर पहुँच गए। वहां पहुंचकर आन्या ने वहां मौजूद गार्ड से पूछा कि राहुल और आरुष कहाँ है। जवाब में उस गार्ड ने कहा, यंग मिस विराज सर और उनके दोस्त आए हैं इसलिए सब उनके साथ आपके गराज में है। ये सुनकर आन्या ने अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर आन्या ने कहा, मेरे यहाँ पहुँचने की खबर अंदर नहीं पहुँचनी चाहिए। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। फिर आन्या वहां से अपने गराज की तरफ चली गई। पूर्ण विराम। जब वो तीनों उस गराज के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां विराज के साथ राज खड़ा था। राज को देखकर वो तीनों हैरान रह गए लेकिन उन्होंने जल्द ही खुद को संभाल लिया। तभी उन्होंने राज की बात सुनी। राज ने कहा, क्या मैं इनमें से एक बाइक चला सकता हूँ। अब तक वहां मौजूद किसी ने भी आन्या को नहीं देखा था और आन्या ने भी पार्थ और पारुल दोनों को इशारा करके वहीं रुकने के लिए कह दिया। आन्या को इस तरह देखकर वो दोनों समझ गए कि आन्या के दिमाग में कुछ चल रहा था। उन्हें ये भी पता था कि अब बिल्कुल शांत रहना है और होने वाले शो को एंजॉय करना है। वही आरुष ने जवाब में कहा, देखो राज भाई ये सारी बाइकें अनुदी की हैं और उन्होंने ही इन बाइकों को अपने हिसाब से बदला है। फिर आरुष ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, और रही बात इन्हें आपको देने की तो आज तक दी ने मुझे भी आज तक इन बाइकों में से एक को भी नहीं छूने दिया। ये सुनकर राज को बुरा लगा लेकिन तभी वंश ने कहा, अरे यार राज भाई आपको पता है हमारी अनु दी एक नंबर की हिटलर हैं। जवाब में आरुष ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ विराज भाई आपको पता है अनु दी हमें बात बात पर सजा देती है। ये सुनकर आन्या का एक आईब्राव ऊपर उठ गई और वही पार्थ और पारुल दोनों की हंसी छूट गई। पूर्ण विराम। जब वहां मौजूद सभी लोगों ने आन्या, पार्थ और पारुल को देखा तो वो हैरान रह गए। पूर्ण विराम। वही राज आन्या को देखते ही उसके पास गया और बोला, एडवोकेट आन्या तुम यहाँ।
जवाब में आन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, जी असल में मैं यहाँ विराज भाई के मिलने आई हूँ। ये कहते वक्त आन्या ने वहां मौजूद सभी लोगों को एक ऐसा लुक दिया जैसे कह रही हो, अगर किसी ने भी मेरी बात काटी तो फिर देख लेना मैं क्या करती हूँ। वही आरुष और वंश की तो हालत ही खराब थी। वो मन ही मन कह रहे थे कि काश आन्या ने उनकी कही हुई कोई भी बात न सुनी हो। लेकिन राज का ध्यान इस चीज पर नहीं गया, क्योंकि उसका पूरा तो पार्थ पर था। राज को पार्थ का यहाँ होना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो शांत था। राज ने खुद को शांत करके कहा, ओ तो आप यहाँ विराज से मिलने आए हैं। राज इससे आगे कुछ कहता उसके पहले ही विराज ने कहा, चलो अंदर चल के बात करते हैं। ये सुनकर आन्या ने हाँ में सर हिलाते हुए मन ही मन कहा, तो विराज भाई आपको क्या लगता है कि मैं कुछ समझी नहीं। आन्या ने राज को देखकर फिर मन ही मन कहा, भाई मुझे अच्छे से पता है कि आपने ही राज को यहाँ बुलाया है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। फिर सब लोग घर के अंदर जाने लगते हैं। घर के अंदर, अभी वो सब घर के अंदर गए ही थे कि वहां दक्ष और सारा आ गए। पूर्ण विराम। उन्हें देखकर विराज ने खुश होकर कहा, एंजल, समीर तुम दोनों ने इतनी देर क्यों लगा दी आने में। इसके जवाब में कोई और कुछ कहता उसके पहले ही सारा ने कहा, जी विराज सर, वो आन्या मैम ने पहले इनके स्कूल जाने के लिए कहा था। सारा की बात पूरी होते ही वहां पर रति आ जाती है। पूर्ण विराम। रति आन्या को देखकर हैरानी से कहती है, अनु तुम यहाँ, तुम कब आए और बताया क्यों नहीं। ये कहते कहते ही रति आन्या के पास आ गई। रति को देखकर आन्या ने मुस्कुराते पहले रति के पैर छू लिए और फिर रति के गले लग गई। पूर्ण विराम। आन्या को गले लगाकर रति ने खुश होते हुए कहा, अनु मेरी बच्ची कितने दिनों बाद आई तुम यहाँ।